नमस्कार दोस्तों, यू आर वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। आज डियर स्टूडेंट्स, हम अपने एडवर्टाइजमेंट की सीरीज में कल हमने लॉस्ट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट सीखा कि किस प्रकार से लॉस्ट पर एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है। आज हम फाउंड पर एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है। फाउंड का मतलब होता है दोस्तों पाया। फाउंड यानी आपको कोई वस्तु मिलती है, उसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करना है। हमारे फाउंड में क्या क्या फीचर्स होती है, क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी होती है, वो सेम मैंने आपको पीछे वाले कल के वीडियोज़ के अंदर बताया था कि आपको क्या क्या इसके अंदर लिखना है। उन्हीं के आधार पर हम फाउंड का बनाते हैं। केवल इसमें हम कुछ नीचे लास्ट के जो पॉइंट्स हैं वो अलग से लिखते हैं, जैसे ओनर मस्ट बी कम विथ सॉलिड लीगल प्रूफ। इस प्रकार की लाइनें आपको नीचे देनी है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो और आपको किसी का बैग या किसी का पर्स, कुछ भी सामान आपको मिल गया। अब हम उस सामान को वापस रिटर्न करना चाहते हैं। इसके लिए हम किसी भी पत्र पत्रिका के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट को किस प्रकार से बनाया जाता है उसी को बताया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात ज़रूर है, आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो को हम जब तक पूरा नहीं देखते हैं हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब तक वीडियो को शुरू से और लास्ट तक आप देखोगे आपको तभी समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। फाउंड ए रेड कलर बैग yesterday between railway station to vegetable मार्केट। आपको क्या सामग्री प्राप्त हुई है, कब प्राप्त हुई है, डे एंड डेट, कहाँ पर प्राप्त हुई है, आपको क्या चीज़ प्राप्त हुई है, व्हाट, आपको कहाँ पर प्राप्त हुई है, वेयर, प्लेस। तो आपको क्या चीज़ प्राप्त हुई है, कहाँ प्राप्त हुई है और कब प्राप्त हुई है, व्हेन, इट मीन्स टाइम। तो ये तीनों चीज़ें हमको ज़रूर देनी है। हमको क्या चीज़ प्राप्त हुई है, हमें कहाँ प्राप्त हुई है और हमको कब प्राप्त हुई थी। इनके बाद में आपका आता है डिटेल। इसके अंदर क्या कंटेंट्स थे, यानी इसमें क्या क्या, इसके अलावा इस जो हमें सामग्री मिली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। तो मार्केट, इट कंटेन्स
इट कंटेन्स मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, क्लॉथ, इसके अलावा आईडी, आधार कार्ड, सम डॉक्यूमेंट्स, और आपके इसके अंदर 5,000 कैश, ये इसमें आपको सामग्री मिली है। अब इस सामग्री को आप या तो अपने पास में रखते हो या आप इसको पुलिस स्टेशन में जमा करवाते हो। हम किसी भी कैंडिडेट को किसी भी सामग्री को रिटर्न करना चाहते हैं, उसके हमारे दो ही तरीके, या तो हम स्वयं उसको सूचना दें, हम अपने खुद के एड्रेस पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, या फिर हम उसको किसी पुलिस स्टेशन में जमा करवा देते हैं, ताकि जिस व्यक्ति की वो सामान खोया है वो वहाँ अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जा करके अपनी आईडी प्रूफ दिखा करके उस सामान को वापस ले सकता है। तो अब आगे हम इट इज इन पुलिस स्टेशन। अब हमारा ये वाला जो वर्ड है इसे हमें यहाँ पर लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इट इज इन नियर पुलिस स्टेशन, और पेपर के अंदर आ गया है यहाँ पर नेम, जैसे इट इज इन सांगानेर पुलिस स्टेशन। तो आप लोगों को नियर पुलिस स्टेशन नहीं, फिर आपको लिखना है सांगानेर पुलिस स्टेशन, महेश नगर पुलिस स्टेशन, आप सवाई माधोपुर पुलिस स्टेशन, इट इज इन पुलिस स्टेशन। तो ये नियर पुलिस स्टेशन, इसको आप चेंज कर दोगे। अगर डायरेक्टली पेपर के अंदर ये दे रखा है कि आपने इसको अपने पास के पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया, तो आप नियर पुलिस स्टेशन लिखोगे, और वहाँ पर पर्टिकुलर जगह का नाम दे रखा है कि आपने किस पुलिस स्टेशन के अंदर इसको जमा करवाया है, तो आपको उस पुलिस स्टेशन का नाम देना होगा विथ प्लेस। ओनर मस्ट be come with solid legal proof। जो भी इसका मालिक है वो अपने बिल्कुल वैध दस्तावेजों के साथ में, यानी सॉलिड लीगल प्रूफों के साथ में पुलिस स्टेशन आए। अर्थात जो भी इसका मालिक है वो अपने सही जो कानूनी तौर पर उसके दस्तावेज बने हुए हैं उन दस्तावेजों के साथ में पुलिस की स्टेशन आकर के संपर्क करें। फ्रॉड का मतलब होता है धोखेबाज। फ्रॉड विल बी पनिश्ड। यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर धोखेबाजी करने की कोशिश की कि उसका है नहीं लेकिन फिर भी वो वहाँ पर आ रहा है, आप जानते हो कई बार कई कैंडिडेट पैसों के चक्कर में अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके या फर्जी तरीके से दूसरे का धन हड़पने की कोशिश करते हैं। तो यदि अगर वहाँ पर फर्जी कैंडिडेट आता है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा या प्रोसिक्यूट किया जाएगा। प्रोसिक्यूट का मतलब भी यही होता है जो पनिश का मतलब होता है। मैं इसकी भी मीनिंग लिख देता हूँ, PROCECUTE, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटेड। फर्जी कैंडिडेटों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और
कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट। 25 अर्जुन नगर जयपुर। मोबाइल नंबर 'अब दोस्तों मैंने नीचे की लाइन लिखी है, सॉलिड लीगल प्रूफ के बाद में फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड या पनिश्ड। और कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट का मतलब होता है यदि कोई कैंडिडेट पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहता है, वो पुलिस से दूर रहना चाहता है, अवॉइड होना चाहता है, वो कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन मत जाओ, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यानी आपको अपना सामान लेने की दो जगह है, या तो आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, पुलिस स्टेशन नहीं जाते हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो आप जिससे संपर्क करेंगे उसका एड्रेस। तो इस प्रकार से आप लोगों की जो हमने लॉस्ट वाला पार्ट्स पढ़ा था, उस लॉस्ट वाले पार्ट्स की हमने लास्ट की लाइनें हैं, यहाँ से इन लाइनों को चेंज किया है। अदरवाइज आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेम तरीके से है। दोस्तों मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अलग अलग तरीके के अलग अलग मेथड के लिख करके आप लोगों को बताया जाए, ताकि आप उनको अलग अलग को किस प्रकार से लर्न करने की कोशिश करोगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि सेम पैटर्न हो, ताकि बच्चा एक एडवर्टाइजमेंट को याद कर ले, लर्न कर ले, तो उसके नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। तो आज हमने ये बनाया है। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक टू लेट से रिलेटेड होगा, या हमारा सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट, इन दोनों में से हम कोई से भी टॉपिक को ले लेंगे। और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा इनके लिए होमवर्क की आवश्यकता पड़ती है, मैंने आपको यहाँ पर एक बताया, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो कि अन्य एडवर्टाइजमेंट हमको लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड किस प्रकार से बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जरूर नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ यही आता है। तो और भी ज़्यादा आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाए, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उस पर मेरे नए नए क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं। मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, SP145। आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए, और जब आप टेलीग्राम पर मेरा ये SP145 सर्च करोगे, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पर मेरे डेली नए नए अपडेट मिलते रहेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम तक मैंने खुद ने भी ये डिसीजन लिया है कि बच्चों का कोर्स हर कंडीशन में कंप्लीट करवाना है, और मेरा टारगेट भी बच्चों को फुल मार्क्स दिलाने का है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।